नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फ़ायदे की बात। दोस्तों आज हफ़्ते का पहला दिन है और मैं आपके लिए लाया हूँ 3 बेहतरीन स्टॉक, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर फ़ायदा होगा। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों आज का पहला स्टॉक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका मार्केट कैप 11,085 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.04 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हालाँकि कम है, 14.2 है, यानी इसका प्राइस धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं आ रहा है। हालाँकि ये रेगुलरली डिविडेंड भी देती है, 1% का इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर मैं इसके चार्ट को फ़ॉलो करूँ दोस्तों, तो जून-जुलाई 2022 में ये स्टॉक एक बार बहुत बुरी तरह नीचे आया था। उसके बाद इन्होंने कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस की थी और फिर ये स्टॉक दोबारा ऊपर आने लग गया है। अभी हाल ही में मार्च में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का मेजर क्रैश आया था, जिसमें ये स्टॉक भी डूबा था। उसके बाद वापस ये ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका जो अगर मैं बोलूँ तो इस ये क्वार्टर इसका अच्छा होने वाला है और इसका 5 साल में अच्छा प्रॉफ़िट रहा है। हालाँकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है। अगर मैं पीयर कंपैरिज़न करूँ, जैसे मैंने कहा था कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक से बस नीचे है, वरना बाकी सारे लीडिंग बैंक से ऊपर है। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इसका नेट प्रॉफ़िट जैसे मैंने बोला कि 2022 में इसका नेट प्रॉफ़िट एक बार गिर गया था जून 2022 में, उसके बाद ये वापस ऊपर आने लग गया है। अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूँ दोस्तों, तो इसका आरएसआई 49.45 है, जो कि ओवरबॉट भी नहीं है और अंडरबॉट भी नहीं है। जनरली 30 से नीचे अगर होता है तो अंडरबॉट होता है और अगर 70 से ऊपर होता है तो ओवरबॉट होता है। तो ये न्यूट्रल है। अगर मैं इसका आरओसी देखूँ तो 5.06 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये इसका मूविंग एवरेज ज़्यादातर बियरिश रहा है, बट ये अभी बुलिश ट्रेंड कर रहा है। अभी हाल ही में एक मेजर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इसे खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 125 रखा है। यानी अभी इस कंपनी का जो प्राइस है, जो स्टॉक का, वो 97.6 है और टारगेट 125 है, तो आप कह लीजिए 25%, 26% आपको फायदा होगा अगर आप इसको अभी लेते हैं। और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसी वीक दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। आई थिंक 24th को इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसे अभी खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। दोस्तों मेरा अगला स्टॉक रियल एस्टेट से है और मैंने जिस कंपनी को आज चुना है वो है अजमेरा रियलिटी। अजमेरा रियलिटी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि लग्जरी सेगमेंट में काम करती है। ये प्रीमियम घर बनाती है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनाती है, बट बहुत निश सेगमेंट के लिए, बहुत प्रीमियम सेगमेंट के लिए। आजकल दोस्तों आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर वापस ऊपर आ रहा है और बहुत से कंपनीज अब अच्छा करने लगे हैं। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों के पास आज पैसा है, तो लोग अब घर पे भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का घर खरीदना पसंद करते हैं, थोड़ा इसमें खर्च करना पसंद करते हैं। तो ये कंपनी उस प्रीमियम सेगमेंट के लिए दोस्तों, उन प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जिनके लिए ये काफ़ी अच्छा घर बना रहा है। अगर मैं इसका स्टॉक एनालिसिस करूँ दोस्तों, तो स्टॉक ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ये लगातार ऊपर जाता रहा है और दोस्तों इसका पीई रेशियो हालाँकि हाई है, 32.52 है, बट ये ओवरऑल बुलिश रहा है। इसका अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें, तो इसका प्रमोटर होल्डिंग घटने के बजाय बढ़ा है। पहले इसका प्रमोटर होल्डिंग 69.73 था और आज इसका प्रमोटर होल्डिंग 74.2 है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ता रहा है। हालाँकि 2020 में ये काफ़ी नीचे आ गया था क्योंकि कोविड आ गया था। अभी रिसेंटली अजमेरा रियलिटी का क्वार्टर रिजल्ट आया था, जो कि काफ़ी अच्छा था और इसके बाद भी ये काफ़ी बड़ा था। इसका अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका मूविंग एवरेज भी बुलिश रहा है और इसका टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश रहा है। इसका आरएसआई 61.64 है, जो कि 70 से कम है। हालाँकि ये थोड़ा हायर साइड पे है। तो ओवरऑल ये अच्छा कंपनी है दोस्तों, जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरा एक सजेशन है, अगर आप इस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं
तो थोड़ा-सा आप होल्ड करके रखिए, कम से कम 6 महीने, क्योंकि अभी-अभी कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट गया है, अभी नेक्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट आने में टाइम है। कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कंपनी ने एक बाहर की कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का तीसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात करना चाहता हूँ, वो है ताज जीवीके। ताज जीवीके ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का ही पार्ट है। एक्चुअली टाटा ने ताज होटल्स में सारे होटल्स पूरी तरह से टाटा के नहीं है। कुछ होटल्स टाटा ने जॉइंट वेंचर में स्टार्ट किए थे। ताज जीवीके एक ऐसा ही जॉइंट वेंचर कंपनी है दोस्तों, जो टाटा ने जीवीके रियलिटी के साथ स्टार्ट किया था 1980s में। तो ये हैदराबाद में इनका पहला होटल खुला था, ताज कृष्णा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अभी तक 7 होटल्स खोले हैं। अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल्स देखूं दोस्तों, तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी का लास्ट ईयर काफी लॉस हुआ था दोस्तों, एक क्वार्टर इनका नेगेटिव गया था, जिसके वजह से इसका स्टॉक प्राइस गिर गया था। हालांकि कंपनी ने काफी इसके लिए एक्शन लिया, इन्होंने मैनेजमेंट बदला, इन्होंने ऑपरेशन कॉस्ट इंप्रूव की और कंपनी अभी वापस प्रॉफिट में आ चुकी है। अगर मैं कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखूं दोस्तों, तो कंपनी में हाई प्रोमोटर होल्डिंग है 74.99 और ये अभी तक गिरा नहीं है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट देखूं दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि 2021 में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाया था, उसके बाद ये लगातार ऊपर आता रहा है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस में जाऊं दोस्तों, तो कंपनी का आरएसआई जो है वो न्यूट्रल है और कंपनी का वॉलेटिलिटी कम है। अगर मैं मूविंग एवरेज देखूं तो वो न्यूट्रल है और टेक्निकल इंडिकेटर भी न्यूट्रल है। अभी हाल ही में जी बिजनेस ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है और जी बिजनेस ने जो टारगेट प्राइस रखा है वो 460 से 500 का रखा है, जबकि अभी इसका जो जो शेयर प्राइस है वो 360 रुपीज है। यानी आप मान लीजिए कि 30% ग्रोथ का इसमें आराम से चांस है, अगर आप अभी इसको लेते हैं। तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं और इसको अगर 1 डेढ़ महीने होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मेरा सजेशन है दोस्तों। बाकी आप बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।